प्यारे बच्चों, हम इट्स सो हैपन पार्ट बुक जो थी पार्ट थी आपकी सेकंड, जो कि आपकी इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, उसमें से सप्लीमेंट्री रीडर। तो इसका बेटा हम सेकंड चैप्टर पढ़े थे, चिल्ड्रन एट वर्क। ठीक है। और उसके बाद हमने जब ये पढ़ा था तो हमने सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे पेज नंबर 9 के। ठीक है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, इधर देखेंगे, ये लिखा हुआ है नंबर 2 पार्ट है, लेकिन ये मेरे हिसाब से पार्ट 3 है। ये तो बुक में लिखा हुआ है ना सेकंड। ठीक है। तो वेलू फॉलोज, वेलू पीछा करता है, पीछे चलता है। हिज फ्रेंड, अपनी दोस्त के। बेटा फॉलोज का मतलब पीछे चलना भी होता है और पीछा करना भी होता है, क्योंकि वेलू अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा था तो पीछे चलना बोलेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है। थ्रू मतलब बीच में से, द क्राउडेड स्ट्रीट्स, भीड़ से भरी हुई गलियाँ। ठीक है। टू एक बिग बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग के तक। बिहाइंड, पीछे, द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे। देयर इज़ वहाँ थी एक, बिग बड़ी, गार्बेज कूड़े की, बिन मतलब डिब्बा बोलेंगे तो बड़ा गार्बेज का बड़ा कूड़ादान था। इसका मतलब हुआ बिग गार्बेज में मतलब बड़ा कूड़ादान। वेलू वंडर्स, वेलू चकरा जाता है, आश्चर्यचकित होता है। वाई, क्यों, दे, वो, आर देयर एट ऑल, वहाँ हैं क्यों। तो वेलू बड़ा चकरा जाता है कि हम वहाँ पे क्यों आए एक बड़े से कूड़दान के पीछे, है ना। तो ही कॉट अप विद द, एक मिनट, इसका ही कॉट अप, तो बेटा कॉट माने वैसे तो पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे है कि ही कॉट अप विद द गर्ल, मतलब वो लड़की के साथ साथ आ गया। पीछे चल रहा था ना पहले, अब वो उसके साथ आ गया उसके। ठीक है। एज शी, जैसे कि वह, वॉज, थी, लीविंग, छोड़ रही, द स्टेशन, स्टेशन जो ट्रेन स्टेशन था ना उसको छोड़ रही थी। तो इसका मतलब हुआ कि वो साथ साथ आ गया लड़की के, जैसे ही वह लड़की जो है छोड़ रही थी स्टेशन को। व्हेन, जब, दे गॉट, वो दोनों पहुँचे, टू द रोड, सड़क के ऊपर। वेलू फाउंड दैट, वेलू को पाया कि, द व्हीकल्स, जो वाहन थे, जो जैसे बस होती है, स्कूटर, अब सड़क है तो उस पर तो वाहन चलेंगे, है ना। कैप्ट, कैप्ट मतलब आ रहे थे, आते रहे, कैप्ट कमिंग मतलब आते रहे आते रहे आते रहे। एंड और नेवर, कभी भी नहीं, स्टॉप्ड मतलब रुके, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। तो इसको पढ़ेंगे कि वेलू ने पाया कि जो वाहन थे वो आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, और कभी भी नहीं रुक रहे थे किसी के लिए भी। स्मोक, धुआं, एंड और डस्ट, धूल, धुआं और धूल। फ्लू एट हिम, उड़कर आ रहे थे उस पर, फ्लू मतलब उड़कर आना। फ्रॉम ऑल, सब जगह से, साइड्स, तो फ्रॉम ऑल साइड मतलब चारों तरफ से उसके ऊपर धूल और धुआं आ रहा था। मेकिंग हिज हेड स्पिन, कर रहे थे उसके सिर को घुमाना, तो मतलब उसका सिर चकरा रहा था, यहाँ पे मतलब हुआ उसका सिर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट, उनको रुकना पड़ा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए। बिफोर, पहले, दे कुड फाइंड, जिससे कि उनको मिलता, एक गैप मतलब बीच में जगह मिलती, टू रन थ्रू, दौड़ने के लिए। तो बेटा इस वाक्य का मतलब ये हुआ कि उनको बहुत देर रुकना पड़ा, जिससे पहले कि वो पा सकें कोई भी एक जगह जिससे वो भाग सकें। जैसे आप सड़क पे खड़े हो तो आपको सड़क पार करनी है, तो आप भी वेट करते हो ना कि क्या वाहन आना रुके, ज़रा सा वो दूर हो तो हम भाग के सड़क पार कर लेते हैं, वही मतलब है। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, हेजिटेटिंग मतलब
मतलब उसको हिचकिचाहट हो रही थी। वेलू कैप्ट, हम करता रहा हेजिटेटिंग, हिचकिचाता रहा, जाऊँ नहीं जाऊँ, करूँ नहीं करूँ, सड़क पार करूँ नहीं करूँ, इसके साथ जाऊँ नहीं जाऊँ, इस तरह की जो फीलिंग होती है ना उसको हेजिटेटिंग कहते हैं। एंड और द गर्ल, लड़की, फाइनली, उसने अब बिल्कुल उसको पकड़ लिया, ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और लड़की ने फिर उसको लास्ट में आखिर में खींचते हुए, ड्रैग्ड मतलब खींचते हुए उसको ले गई दूसरी साइड पर। क्योंकि वेलू तो खड़ा हुआ देख रहा था, वो तो गांव से आया था ना, उसको इतना सारा ट्रैफिक थोड़ा ना देखा हुआ था। लेकिन लड़की तो गांव की नहीं थी, वो तो शहर की थी, उसको तो पता था कि कैसे बीच में से निकल के जाना है। तो वो वेलू को खींचती हुई ले गई, ड्रैग्ड मतलब खींचती हुई। वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो, यू आर डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउज, गाय चरा रहे हो, ग्रेजिंग मतलब चराना, काउज गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड, अगर तुम खड़े रहोगे, अराउंड इन द मिडल, बीच में, ऑफ द रोड, सड़क के बीच में खड़े रहोगे, लाइक दैट, इस तरह से, यू विल बी चटनी। तो चटनी आपको पता है पीसने से बनती है ना। तो वो कह रही है कि व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। ग्रीजिंग काउज, काउ चरा रहे हो, गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम सड़क पे इसी तरीके से बीच में खड़े रहे तो यू विल बी चटनी, तुम जो है पिस जाओगे, है ना। ये मतलब है बेटा चटनी का यहाँ पे। और वैसे भी आपकी बुक में नीचे मीनिंग भी लिखे होते हैं, इसको पढ़ लिया करो, ठीक है। ये है डीजे चटनी मतलब रन ओवर, किल्ड, रन ओवर मतलब जो गाड़ी के नीचे आ जाना, क्रश्ड ग्राउंड इनटू चटनी, ये मतलब होता है बेटा। वापस आते हैं। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का जो दिल था वो बीटिंग फास्ट मतलब धड़क रहा था, तेज़ तेज़, फास्ट मतलब तेज़ तेज़। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे मुड़ के देखा, एट द सेंट्रल स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन जो चेन्नई का रेलवे स्टेशन था उसका नाम था ना, उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और व्हीकल्स को देखा, जो गाड़ियाँ थीं कितनी तेज़ी से जा रही थी, स्पीडिंग बाय मतलब तेज़ी से भागती जा रही थी, फुल स्पीड पे चलती है ना गाड़ियाँ, तेज़ तेज़ स्पीड में, वो मतलब है। हाउ हैड दे मैनेज, किस प्रकार से उन्होंने काम किया, मतलब सड़क पार करने का, उसका मतलब ये था सड़क पार करने का। टू कम थ्रू दैट, उन भागते हुए जो गाड़ियाँ थी उनके बीच में से वो कैसे निकल कर आए, कैसे उन्होंने कर पाया। वेलू अभी तक ये सोच रहा था। दे वॉकड अलोंग द साइड, दे मतलब लड़का और लड़की, वेलू और वो गर्ल, तो दे वो चलते जा रहे थे साइड में, अलोंग द साइड मतलब रोड के साइड में, जो फुटपाथ होता है ना उसका मतलब है, मतलब चलते जा रहे थे सड़क के साथ साथ, अंडर सम, नीचे किसी चीज़ के, क्या था सम, वो ह्यूज साइन बोर्ड्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे जिसपे वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना कंपनी के नाम, ये खरीद लो वो खरीद लो, नाम लिखे होते, उसका मतलब है। वेलू लुक्ड अप, वेलू ने देखा, अप लुक्ड मतलब देखा, अप मतलब ऊपर, एट द पिक्चर्स, फ़ोटों के ऊपर, वेलू ने ऊपर देखा फ़ोटो पर। बैनर्स, बनियान्स, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग ए बॉक्स। अच्छा, जो बेटा इसका मतलब ये है कि जो साइन बोर्ड थे जिस पे वो लिखे होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगे होते हैं, आप भी सड़क पे जाते हो तो देखते हो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, कोई कुछ बेच रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है, जैसे अमिताभ बच्चन वो गहने बेच रहा होता है ना, तो उसकी फ़ोटो लगी होती है। तो इस ऐसे ही साइन बोर्ड मतलब बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे थे। साइन बोर्ड का मतलब है, साइन मतलब लिखा हुआ कुछ होना चाहिए, और बोर्ड मतलब बड़े बड़े जो गत्ते गत्ते होते हैं वैसे तो, लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ जिस पे कोई चीज़ लिखी होती है तो उसको हम बोर्ड कह देते हैं। आजकल तो कपड़े के ऊपर भी लिखा होता है ना, तो जो कपड़े पे लिखे हुए और सड़क के बीच में टंगे होते हैं बैनर्स बोल देते हैं। तो वेलू ने ऊपर देखा पिक्चर्स पे, तो पिक्चर्स किस चीज़ की थी बेटा, बनियान का एडवर्टाइजमेंट होता है जैसे अक्षय कुमार करता है, तो उसकी फ़ोटो बनी होती है, आपने देखा है सड़कों पे बड़े बड़े वो बोर्ड लगे होते हैं, अक्षय कुमार बनियान बेच रहा है तो वो बनियान थी। कार टायर बेच रहे होते हैं, पेन का एडवर्टाइजमेंट होता है,
एक औरत थी जिसने एक डिब्बा पकड़ा हुआ था। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जो भी लिखा हुआ था जो भी इंग्लिश में था। सो ही डिड नॉट नो वॉट इट meant, इसलिए उसको पता नहीं था। ही डिडेंट नो मतलब उसको पता नहीं था वॉट इट meant, उसका मतलब क्या है। ठीक है। द गर्ल टर्न्ड, जो लड़की थी मुड़ गई। ऑन टू अ वाइड ब्रिज, एक बड़े चौड़े पुल पर। एंड और वॉकड अप, और चलती जा रही थी उस पर। वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुक गया। एंड पीप्ड, और झांका, पीप्ड मतलब झांकना। ओवर द रेलिंग, जो रेलिंग मतलब जो ग्रिल लगी होती है ना, उसके ऊपर से झांका। अंडर हिम, उसके नीचे था। द रोड रैन इनटू द सिटी, एक सड़क थी, उस पुल के ऊपर चढ़ा हुआ था ना बेटा वो। ब्रिज मतलब जो सड़क पार करने का जो पुल होता है वो हो गया। तो उसके नीचे एक रोड थी जो कि शहर की ओर जा रही थी। सिटी मतलब शहर की ओर। इन द डिस्टेंस, और कुछ दूर। ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, वो देख सकता था बड़ी बिल्डिंग्स। एंड टावर्स, और ऊंची ऊंची मीनारें। टावर्स मतलब मीनारें। एंड मोर रोड्स, और बड़ी बड़ी सड़कें। क्योंकि बेटा वो स्टेशन से बाहर निकले थे तो वो ब्रिज पे मुड़ गए, एक पुल पे मुड़ गए। पुल के ऊपर साइड में जो रेलिंग होती है जिससे कि कोई नीचे ना गिर जाए, तो वो थी, उसके ऊपर झांक रहा था। तो उसने देखा कि बहुत बड़ी सी रोड है जिसके ऊपर खड़ा है और वो सिटी की, शहर की तरफ जा रही है। कुछ दूर उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही थी, ह्यूज बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी। टावर्स मीनारें दिख रही थी। ठीक है। सी दैट बिग बिल्डिंग, देख रहे हो क्या तुम वो बड़ी बिल्डिंग। विद द वॉल अराउंड इट, जिसके चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार भी बनी हुई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं होंगे। केयरफुल मतलब सावधान। यदि तुम नहीं होगे सावधान, यू विल सून बी, तुम जल्दी से ही काउंटिंग बार्स है, वहाँ सरिये गिन रहे होगे। तो सरिये मतलब बेटा यहाँ पे जो सरिये, इसका मतलब वो जेल है। यू सून बी काउंटिंग बार्स देयर, मतलब वहाँ पे जेल में बंद हो जाओगे और सरिये गिन रहे होगे। द गर्ल ग्रिन, जो लड़की थी वो मुस्कुराई, उसने अपने दांत दिखाए। एंड ग्रीनिंग मतलब होता है दांत दिखा के, जैसे होता है ना जरा सा मुंह खोल के ई ऐसे करते ना, तो ई जब बोलोगे तो आपके दांत बाहर आ जाएंगे। थोड़ी सी मुस्कुराओगे, करके देखना। ऐसे करो जैसे मैं बोल रही हूँ, ई ऐसे बोलो, देखो अपने आप ही तुम्हारी जो है दांत भी दिखती हैं और हल्की सी मुस्कुराहट दिखती है। इसको हम ग्रीनिंग कहते हैं बेटा, है ना। एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और उसने इशारा किया। पॉइंटेड मतलब इशारा किया एक बड़ी बिल्डिंग पर। वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। अब वेलू तो दक्षिण भारत से भागा होगा, उसको आती थी तमिल पढ़नी। तो वेलू स्क्विंटेड का मतलब है उसने अपनी आँखों से को थोड़ा सा टेढ़ा किया और देखा, वहाँ लिखा था सेंट्रल जेल, तमिल भाषा में लिखा था। वाई आई हैवेंट डन एनी थिंग रॉन्ग, क्यों मैंने नहीं किया है कुछ भी गलत। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता। जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े मत जाना। दैट्स ऑल, यही कहना था मुझे तुमसे। तो उसने कहा कि तुम्हें जेल जाने के लिए कुछ करना नहीं होता। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करना नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े मत जाना, यही कहना चाह रही थी मैं। ये लड़की ने उसको धमकाया। वॉट डज शी मीन, वो क्या कहना चाहती थी। वेलू वंडर्ड, वेलू जो था वो चकरा गया, क्योंकि वेलू को तो पता था अगर तुम गलत काम करोगे तो जेल जाओगे। और वो कह रही थी तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जब पकड़े मत जाना, वहाँ पे बार्स गिनोगे। तो ऐसे करके वो थोड़ा सा चकरा रहा था। मीनवाइल, तब तक द गर्ल, लड़की वॉज थी, ऑलरेडी जा रही थी, हेडिंग डाउन द ब्रिज मतलब ऑलरेडी का मतलब है जा, अपने आप जा रही थी। हेडिंग डाउन द ब्रिज मतलब ब्रिज पर चलती जा रही थी। विद द सैक ऑन हर शोल्डर्स, अपनी बोरी जो कि उसके कंधे पर थी। दोबारा पढ़ेंगे। वॉट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज
विद द सैक ऑन हर शोल्डर। क्या मतलब था उसका? वेलू चकरा रहा था। तब तक तो वो लड़की जाए अपने आप ही चलती जा रही थी, हेडिंग डाउन द ब्रिज, मतलब ब्रिज के ऊपर चलती हुई जा रही, नीचे उतरती जा रही थी, और उसने अपनी बोरी अपने कंधे पर रखी हुई थी। What was in it? क्या था उसमें? He had seen her putting plastic cups into it at the station. तो वो जो वेलू था ना, जो उसका जो बोरी पे नज़र थी कि उसने क्या है उस बोरी के अंदर, उसने देखा था उसे पुटिंग डालते हुए प्लास्टिक के कप्स उसके अंदर स्टेशन के अंदर ऊपर। तो आपने देखा स्टेशन पे लोग चाय पी के, पानी पी के, कोका कोला कैंपा वगैरह पी के, फैंटा पी के सब इधर उधर फेंक देते हैं, कोई डस्टबिन में भी डाल देता है। तो उस लड़की ने वो सब उठा के जो प्लास्टिक के कप थे अपनी थैली में रखे थे। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? तुम क्या लेके जा रही हो इस बैग के अंदर? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। अरे कुछ चीज़ें हैं, बोतलें हैं, कागज़ हैं। वेलू वंडर्ड, वेलू चकरा गया। वॉट शी वॉज डूइंग विद देम, वो उनके साथ क्या कर रही है। बट ही फेल्ट शाई, लेकिन उसको शर्म आ रही थी। टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, कुछ और प्रश्न पूछने में उसको शर्म आ रही थी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।